गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वर्कशीट क्लास 2 के बच्चों के लिए है। वर्कशीट नंबर 97 क्लास 2 और डेट है इसकी 29 अक्टूबर 2020। रिमझिम बुक है आपकी और पाठ है ऊँट चला हिंदी की। एक और अनेक वचन बदलो हमारा टॉपिक है आज का। प्यारे बच्चों, चलिए आज कुछ नया सीखने की शुरुआत कर आपके बस्ते में रखी किताबों को गिनकर करते हैं। बताइए आपके बस्ते में कितनी किताबें रखी हैं। आपके बस्ते में कितनी किताबें हैं? बस्ते में एक किताब रखी है या बस्ते में एक से ज़्यादा किताबें रखी हैं? आपको बताना है एक रखी है या एक से ज़्यादा कितनी होती है, 2 3 4 कितनी भी उतनी किताबें रखी हैं वो आपको नंबर लिखना है अपना। एक किताब लिखी हुई है, मतलब रखी हुई है बैग में, या फिर एक से ज़्यादा। ठीक है। तो बच्चों, जब एक वस्तु प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द एक वचन प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब। और जब किसी वस्तु प्राणी के लिए एक से ज़्यादा होने की बात होती है तो शब्द को बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किताबें। एक चीज़ होती है तो हम बोलते हैं एक वचन। एक किताब है तो एक वचन, बहुत सारी किताबें हैं तो बहुवचन। एक से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 2 से लेके जहाँ तक आपको गिनती आती है, 2 से लेके 50, 2 से लेके 100, सारे के सारे बहुवचन है। ठीक है। और उनको बोलेंगे हम किताबें। एक तो हुई किताब और अनेक हुई किताबें। पहला प्रश्न, खाली जगह पर शब्द का एक या अनेक रूप सोचकर लिखिए। अब बताइए यहाँ पे कितना है। घोड़े की 2 होती हैं। आँख होती है या आँखें होती हैं? आँख तो होएगा एक के लिए, तो इसके अंदर हम लिखेंगे आँखें। आपको आँखें लिखना है। घोड़े की 2 आँखें होती हैं। दूसरा, और ये है बहुवचन, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया 2, तो 2 क्या हुआ? बहुवचन। एक हुआ तो एक वचन, एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन। मकड़ी की 8 टांग होती है, टांगे होती है। इसकी टांगे देखिए कितनी हैं? 8 है। तो एक से ज़्यादा हो गई 8, तो हम बोलेंगे टांगे। मकड़ी की 8 टांगे होती हैं। तीसरा, मेरे पास एक गुब्बारा है। एक गुब्बारे तो होएगा नहीं, 2 गुब्बारे होता। एक क्या होता है? गुब्बारा। और एक से ज़्यादा गुब्बारे। ये सब जो भी मैंने गोले लगाए हैं ये आपको खालिस्तान में भर के लिखने हैं। घोड़े की 2 आँखें होती हैं, मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, और मेरे पास एक गुब्बारा है। ठीक है। और फोर्थ क्या है? बरसात में खेल रहे हैं। अब बरसात में ये 2 बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा बच्चे। बच्चे बरसात में खेल रहे हैं। एक बारी और देखते हैं। घोड़े की 2 आँखें होती हैं, मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, मेरे पास एक गुब्बारा है, और बच्चे बरसात में खेल रहे हैं। चारों प्रश्न आपको खालिस्तान है ये। खाली जगह पे हमें सही वर्ड ढूंढ के लिखना था। एक हुआ तो एक चीज़, एक से ज़्यादा हुई तो बहुवचन। एक हुई तो आँख, एक से ज़्यादा हुई तो आँखें, एक टांग हुई तो टांग, एक से ज़्यादा हुई तो टांगे, एक हुआ गुब्बारा, बहुत सारे हुए तो गुब्बारे, एक हुआ बच्चा और बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट, प्रश्न 2। बच्चों, हमने ऊँट चला कविता तो पढ़ ली। आइए अब नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम में लगाते हैं और ऊँट के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। तो ऊँट चला हम पढ़ चुके हैं। कविता ऊँट के बारे में कुछ रोचक बातें। अब इसको आपको सही से लिखना है, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आएगा ऊँट,
एक शाकाहारी पशु है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आप, ऊंट एक शाकाहारी पशु है। ठीक है, नंबर भी लिख दिए मैंने। जो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, 4, 5। ये सेंटेंस बनाना है, एक लाइन बनानी है। ऊंट एक शाकाहारी पशु है, आपको सही से लिखना है। शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ऊंट एक शाकाहारी पशु है, ऐसे। दूसरा क्या है? बालू ऊंट भी फंसता में नहीं। अब इसमें आएगा ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। ऊंट जो है बालू में भी नहीं फंसता। ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। तो पहला आएगा ऊंट, दूसरा आएगा बालू, तीसरा आएगा में, फोर्थ आएगा भी, 5 आएगा नहीं, 6 आएगा फंसता। ऐसे वर्ड्स को आपको आगे पीछे दे रखे हैं, सीधा लिखेंगे आप। चाहे तो आप नंबर देख के लिख लीजिए, या फिर मैंने लाइन तो आपको बता दी है। ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। अगला देखते हैं। ग, ऊंट रह बिना पानी सकता दिनों तक कई के हैं। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ये क्या बनेगा? ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, ऊंट, पहला आएगा ऊंट, फिर आएगा बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। ऊंट बिना पानी कई दिनों तक रह सकता है। 1, 6, 2, 7, 5, 4, 3। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? ऊंट बिना पानी कई दिनों तक रह सकता। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, ऐसे आएगा ये। ऊंट बिना पानी कई दिनों तक रह सकता है। ठीक है, ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। आपको हाथ धोने हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। कक्षा 2 का काम है ये। आपके 2 ही प्रश्न थे। हमने सीखा एक वचन और बहुवचन, और दूसरे क्वेश्चन में हमने आगे पीछे वर्ड थे उनको सही क्रम में लगाया। काम करके आप अपने टीचर के पास भेज सकते हैं।